जी नमस्ते। जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो मेष लग्न, और ये वीडियो संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक, जैसे ये साल का आखिरी संक्रांति है 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक, यानी 16 तारीख दिसंबर 16 तारीख से 14 जनवरी मकर संक्रांति तक टाइम ड्यूरिंग का ये वीडियो है। इसमें मेष लग्न का प्लैनेटरी ट्रांजिट, दृष्टि, नक्षत्र डिवीजन, तारा चक्र और चंद्रमा का एक ट्रांजिट लग्न से, इतना ड्यूरिंग टाइमिंग में मेष लग्न के ऊपर ये यूनिवर्सल एनर्जी क्या रिलीज रहेगा, जो कि हमारा जीवन के ऊपर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। छोटा सा वीडियो, ये कोई व्यक्ति विशेष इंडिविजुअल का जन्म पत्रिका नहीं है। 16 दिसंबर को जो टाइमिंग दिल्ली का मैंने लिया है, और यह 4:27 AM, 4:27 AM संक्रांति संक्रमण का, 4:27 AM, और उसी दिन ट्यूसडे आता है। संक्रांति संक्रमण का समय है यही है। ये प्लैनेट पोजीशन से, नक्षत्र डिवीजन, दृष्टि, तारा चक्र, चंद्रमा से, और ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स, मतलब ये ड्यूरिंग टाइमिंग में ये प्लैनेट्स कौन हाउस को छोड़ के अनदर हाउस को ट्रांजिट करने वाला, बाकी चंद्रमा का एक ट्रांजिट मेष लग्न। यहीं पर आपका लॉ लिखा होगा या ASC लिखा होगा या एक नंबर लिखा होगा। यहां आपका अगर चंद्रमा भी है, ये मेष राशि कहलाता है। अब इसको राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं, लेकिन अप्रोप्रिएटली ये वीडियो लग्न के हिसाब से। लग्नाधिपति मंगल है। मेष लग्न, लग्नाधिपति मंगल है, हाई एनर्जेटिक प्लैनेट है। ये प्लैनेटरी ग्रुप में इसका नाम भूमिपुत्र, सेनापति, कई नाम पे बोला जाता है। मंगल द लोहित आकार का एक प्लैनेट, जैसे 9 प्लैनेट्स हमारा लेते हैं, वैसे ज्योतिष में थोड़ा अलग हो जाता है। यानी एस्ट्रोनॉमिकल हम देखते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरानस, नेपच्यून, प्लूटो। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में यह थोड़ा ढंग बदल जाता है। यानी सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु और शुक्र, मतलब जो बदल जाता है, इसी बीच में राहु और केतु का प्लेसमेंट हो जाता है। ये 9 ग्रहों में चंद्रमा का स्थान नहीं है, लेकिन ज्योतिष में चंद्रमा का स्थान आ जाता है। यही डिफरेंशिएशन है। ज्योतिष में चंद्रमा को लाया गया, राहु और केतु को लाया गया, बिकॉज उसका जो इंपैक्ट इफेक्ट, वो जो रिजल्ट ज्योतिष में बहुत मायने रखता है। चाहे आपका मुंडेन एस्ट्रोलॉजी हो, विंशोत्तरी, अष्टोत्तरी, हर सिस्टम में चंद्रमा का बहुत जरूरी है। चंद्रमा हर एक राशि को 2.5 दिन में ट्रांजिट कर लेता है। बहुत लिमिटेड टाइम है चंद्रमा के पास। और ये पृथ्वी का एक उपग्रह है। जैसे 11 उपग्रह है, जैसे बृहस्पति का, ऐसे पृथ्वी का एक उपग्रह है। और चंद्रमा, पृथ्वी, ये दोनों में आपस में जो ट्रांजिट होती है, 28 दिन में एक
पक्ष यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। वीडियो लंबा हो जाएगा, वो दिशा में जाने का कोई इंटेंशन नहीं है। मेष लगना, ये आपका लगना, लग्नाधिपति मंगल है आपका, और अभी का टाइमिंग में लग्न से मंगल आपका 9वां घर में और भगवान सूरज के साथ, और ये बृहस्पति का घर है। सूर्य भगवान आपका पंचम भाव का अधिपति, और ये घर के ऊपर बृहस्पति का घर खुद का है। ये घर के ऊपर बृहस्पति का पूर्ण दृष्टि यानी सप्तम दृष्टि है। मंगल और सूर्य का युति होने से 2 की 2 फायर एलिमेंटल प्लैनेट है, अग्नि तत्व का, और ये घर इटसेल्फ अग्नि तत्व का। सो इंसान का जो एटीट्यूड एक्टिविटीज में वो अग्नि तत्व वाली जो एनर्जी यानी गुस्सा और एग्रेसिव और एनर्जेटिक, ये जो सारे चीज ये भी मिलके आ जाता है। लेकिन इसी चीज को अंडर कंट्रोल में अभी का समय में बृहस्पति के सप्तम दृष्टि में, बृहस्पति कर्क साइन से अभी बकरी मार के वो मिथुन साइन को चले गए। बहुत मायने रखता है बृहस्पति आपके लिए, जो कारक प्लैनेट है आपके लिए। कर्क साइन से 11 तारीख को, 11 नवंबर को कर्क साइन में बकरी स्टार्ट हो गए, और मिथुन साइन को 5 दिसंबर को एंट्री, यानी 15 दिसंबर से ये वीडियो है। सो ये बकरी पोजीशन में जो भी प्लैनेट अंडर बकरी, अंडर रेट्रोगेशन होता है, वो प्लैनेट का ताकत कई हद तक बढ़ जाता है। वो प्लैनेट का जो क्या एनर्जी इसको कहते हैं, वो एनर्जी बहुत बढ़ जाता है, वो एनर्जी बहुत बढ़ जाता है। सो यहां पर बृहस्पति का सप्तम दृष्टि में आपका लग्न लड़ और आपका पंचम भाव का अधिपति सूर्य, ये 2 आ गए। ये छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन आपके लिए कहीं बहुत मायने रखता है। आपको सिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला, दंड देने वाला, पनिशमेंट करने वाला, अनुताप दिलाने वाला, पेन दिलाने वाला तो शनि। बार बार शनि जी आपका पत्रिका में, मेष लग्न की पत्रिका में शनि यही आपको सजाग करते हैं कि रास्ता यही है, पर्पज ऑफ लाइफ यही है, आपको करना यही है, बट आप करते क्या हो, क्या करने के लिए आए हो, आपका पर्पज ऑफ लाइफ। ये सारे लेसन सिखाने के लिए शनिदेव आपका 10th हाउस 11th हाउस का मालिक, अल्सो 10th और एकादश घर का ओनर। और अभी ये शनि आपका 12वां घर, ये बकरी में थे, अब वो मार्गी हो गए और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 20 जनवरी 2026 26 को जाएंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र को 20 जनवरी, और ये जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र को शनि 20 तारीख को, जनवरी में 20 तारीख को जाएंगे। ये नक्षत्र शनि का खुद का नक्षत्र, यानी देखे 20 जनवरी में 14 जनवरी तक टाइम लिखा, 20 जनवरी को शनि का ट्रांजिट अपना खुद का नक्षत्र को आ जाएंगे, यानी एक तरफा बिल्कुल हो जाएंगे। वहां पर शनि के पास मेष लग्न के लिए ना नेगोशिएशन, ना कंसिडरेशन, ना कॉम्प्रोमाइज, कुछ नहीं है। वो पूरा का पूरा अपने पे कि कर क्या रहा है, करना क्या चाहिए, करने के लिए आए थे क्यों, क्या करने के लिए आए थे। ये 3 सवाल, मोटा मोटी मेरा कहना का मतलब यही है, कर्म के ऊपर फोकस कीजिए, ऑनेस्टनेसली कीजिए, ओबीडियंटली कीजिए, सिंसियरिटी कीजिए। जो कर्म में की लॉयलिटी होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, रिजल्ट
भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन पहले तो देखिए कि वो कम कर्म को आप किस हद तक करते हो। नो नेगोशिएशन, नो कॉम्प्रोमाइज, नो कंसिडरेशन। इसलिए तो आपको एनर्जेटिक बनाया गया है प्रकृति में। आपका लग्न लॉर्ड ही मंगल आपका एनर्जेटिक प्लैनेट ही है। आपका पत्रिका में मंगल कहां है अलग सा बात है, कहीं छठा आठवां 12वां घर में नहीं है, कहीं राहु के साथ युति नहीं है अंगारक दोष बन के, कहीं मंगल इटसेल्फ तो वो पापी प्लैनेट है, फिर भी वो पाप कर्तरी योग में नहीं है। मतलब इसका आगे और एक पापी ग्रह और इसका पीछे और एक पापी ग्रह। किस पोजीशन में मंगल बैठे हैं? कभी कभी एक्सीडेंटल प्रोन में बैठ जाता है, कभी कभी रिलेशंस प्रोन में बैठ जाता है। मतलब पति पत्नी में आपस में वो संबंध सुधारने का नाम, मतलब इतना जिद्दीपन ले आता है, चाहे वो फीमेल साइड का हो चाहे मेल साइड का हो, इतना जिद्दीपन ले आता है कि बंदा पर्सन या बंदी अपना हक छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहता है, चाहे बात कहीं तक चले जाए। बात चले भी जाता है, लास्ट में इतना रिपेंट करना पड़ता है। छोटी छोटी मिस्टेक जो कि अंडर कंट्रोल, ये एनर्जेटिक मंगल कहीं अगर पत्रिका में बाई मिस्टेकली कोई मिस्टिकल राशि में बैठ गया जो कि मेष लग्न के लिए साइमल्टेनियसली सुइटेबल नहीं है, तो जीवन को नर्क बना देता है। और नक्षत्र डिवीजन कहीं बद्ध तारा में, प्रत्यरी तारा में, बद्ध तारा में, प्रत्यरी तारा में, क्षेम तारा में और विपत तारा में, यानी बद्ध तारा में, क्षेम तारा में, विपत तारा में और प्रत्यरी तारा में, ये जो तारा चक्र होता है ना, ये नक्षत्र मंगल का ना हो अगर है तो जीवन में कई टाइप कई प्रकार का प्रॉब्लम, एक साइड अगर सुधार रहे अनदर साइड क्रिएट हो जाए। सब कुछ मिलते हुए भी महसूस होगा कि जैसे कि जीवन में कुछ खालीपन सा है, जो रियलिटी में चाहिए वो मिलता ही नहीं है। शरीर को इतना एनर्जेटिक बना देता है, उसी हिसाब से इंसान काम करने लग पड़ता है, बट कितना दिन तक सरवाइव करता है? एक टाइम आता है वो थकान महसूस, लेकिन वो थकान महसूस के लिए शनि जी का अप्रिसिएशन यहां नहीं है। जो जीवन का ड्यूरिंग टाइमिंग होता है ना, वो एक लिमिटेशन तक होता है। एक फिर से टाइमिंग आता है रेस्टलेस, शरीर मना करेगा ना करेगा, फिर उस टाइम ऐसा तो संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है जीवन भर जन्म से मृत्यु तक कैसे एनर्जेटिकली जिए, हर एंगल में एनर्जेटिकली, कहीं बात करे एनर्जेटिकली, खुद को साबित करे एनर्जेटिकली, कोई जॉब कैरियर ऐसा है उसमें भी एनर्जेटिकली, फैमिली रिलेशन में वहां भी एनर्जेटिकली, पर्सनल रिलेशन में वहां भी एनर्जेटिकली, हर जगह एनर्जेटिकली पावर काम पे नहीं आता है। इसलिए आपका चौथा घर का स्वामी चंद्रमा है, कर्क साइन, कर्क राशि, जहां पर इमोशनल भरा पड़ा है। और यही चंद्रमा कहीं मिस्टेकली कोई मिस्टीरियस हाउस को बिलोंग्स कर लिया तो दो भाग में बंट जाएगा जीवन। कितना कमाइए, कितना एनर्जेटिक बन के आपका टारगेट अचीवमेंट करे, कितना प्राइज मिले, नोबेलाइज्ड हो, रिवार्ड मिले, क्या कुछ मिले, लेकिन ये इमोशनल साइड पूरा क्रॉस मार्क बन जाएगा। लगेगा जैसे कि जीवन का कोई मतलब अर्थ ही नहीं है। सो इसलिए ये 5 अंगूठे की तरह जीवन को हर एंगल चाहिए। कोई कम हो जाए ये संभव नहीं है सरवाइव करना। तो ये अपना जन्म पत्रिका से मिलता है,
पोजीशन क्या है, कैसे स्थिति में है, और दशा महादशा क्या है। वही मंगल जो आपका लग्नाधिपति है वो अष्टक वर्ग में कितना पावर लेता है, और तारा चक्र में वो कौन सा तारा चक्र को बिलोंग्स करता है, स्थिति क्या है, कई सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, अब चलते हैं ट्रांजिट के ऊपर। यही मंगल सूर्य अब बृहस्पति के एक्सपेक्टेशन सप्तम दृष्टि में, और यहीं से लग्नाधिपति मंगल का चौथा दृष्टि शनि के ऊपर। जो शनि के बारे में इतने मैंने क्या कुछ बताया अभी, और 12वां घर में शनि है। 4, 7, 8 3 दृष्टि होता है मंगल का, 1, 2, 3, 4 शनि के ऊपर मंगल का पूर्ण दृष्टि। अरे शनि का 10वां दृष्टि में मंगल है, जो दो एनर्जी बनते नहीं पटते नहीं। शनि का जो एनर्जी वो मंगल की एनर्जी से बनता नहीं है, पटता नहीं, साइमल्टेनियसली मैचिंग नहीं है। मंगल एक एग्रेसिव, शनि एक कूल माइंडेड। मंगल स्पीड, शनि बहुत स्लो। मंगल फायर एलिमेंट, ये गैस यानी वायु तत्व का, ये गर्म है, ये ठंडक है, ये रक्त का कारकत्व है शरीर में, ये स्केलेटन का कारक है, स्किन का कारक है। ये शॉर्ट टर्म के लिए कुछ देता है, चाहे अच्छा दे चाहे बुरा दे। ये लॉन्ग टर्म के लिए देता है, चाहे अच्छा दे चाहे बुरा दे। इसका इंपैक्ट में स्टीडे होता है, इसका इंपैक्ट में क्विकनेस, स्पीड होता है। ये एक्सीडेंट प्रोन, क्योंकि एक्सीडेंट के लिए लंबा टाइम नहीं चाहिए, 1, 2, 3, 4 सेकंड का। लेकिन ये लंग डिजीज के लिए कारकत्व है, जो डिजीज धीरे धीरे इंपैक्ट करता है, एंड धीरे धीरे ही क्योर होता है, या तो ना क्योर भी हो, नॉन क्योरेबल डिजीज। कहीं शनि और राहु का रिलेशनशिप पत्रिका में आ जाता है। बहुत बड़े बड़े मालिग्नेंट डिजीज, नॉन क्योरेबल डिजीज, यही शनि का कारकत्व में आता है। सो आपस में दोनों का एनर्जी ठीक नहीं, साइमल्टेनियसली मैचेबल नहीं। लेकिन ये दोनों प्लैनेट का अभी दृष्टि में है। आपका लग्न लड़, आपका 10th लड़, ऑल्सो आपका 11th लड़ शनि, ये आपस में दृष्टि में है। ये जो टाइमिंग 16 दिसंबर से 14 जनवरी, कुछ हो या ना हो, आपका कर्म, आपका ड्यूटी को ड्यूटी इज गॉड मान के चलिए, तब आप आराम से सरवाइव कर जाओगे। ओनली एक मंत्र, ड्यूटी इज गॉड, दैट्स फाइनल, और कुछ नहीं है, इसके सिवा कुछ नहीं है। और जस्ट मकर संक्रांति जब हो जाएगा, सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे आपका, ये भगवान सूरज आपका 10th हाउस को आ जाएंगे, ये भगवान सूरज आपका 10th हाउस को आ जाएंगे, और यही मंगल आपका मकर साइन को 16 जनवरी को आ जाएंगे। यानी 14 जनवरी को सूरज आ जाएंगे, 16 तारीख को मंगल आ जाएंगे। यहां पर मंगल और उच्च का हो जाएंगे। यहां होने से क्या होगा ना, मंगल का दृष्टि में शनिदेव नहीं आएंगे, लेकिन शनिदेव का घर में मंगल आ जाएंगे। शनिदेव का घर में सूर्य आ जाएंगे, जो सूर्य और शनि में रिलेशनशिप अच्छा नहीं है ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, और ये भी आपका 10th हाउस में। तो वीडियो तो लिमिटेड है कि 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक, लेकिन ये जो ट्रांजिट, इसी हिसाब से आप आपका प्रोफेशन, कैरियर, जॉब, आपका बॉस के साथ रिलेशन, जो जिसमें जैसे हो उसी में टेढ़े रहना, कोई स्विच करने का टाइमिंग ये नहीं है। बृहस्पति का दृष्टि में आएंगे थोड़े दिन के लिए, अभी थोड़े दिन के लिए, लेकिन मंगल जब चले जाएंगे मकर साइन को 16 तारीख को, सूर्य जब चले जाएंगे आपका 14 तारीख को मकर साइन को, तो ये बृहस्पति का दृष्टि से बाहर हो जाएंगे। और ऐसा कोई अच्छा प्लैनेट की दृष्टि में ये दो प्लैनेट
जो कि आपका पॉजिटिव भागीदारी प्लैनेट, ये नहीं रहेंगे। अभी तो बृहस्पति की दृष्टि में अंडर कंट्रोल है सारे चीज, लेकिन जब वो चले जाएंगे आपका 10th हाउस को, यहीं पर शनि के एम्पायर में आ जाएंगे। शनि का सोवरेंटी पे आ जाएंगे। इसको क्या कहते हैं? शनि का राज्य, जहां शासन किया जाता है, उसी घर को आ जाएंगे। हाँ, ऑफकोर्स इसी घर में मंगल ताकतवर है, लेकिन एनर्जी यहां अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। एनर्जी यहां अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, इसलिए तो मंगलदेव बहुत दिनों के बाद आते हैं एक एक बार मकर साइन को, उच्च बनने के लिए, अनुशासन सिखाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन सिखाने के लिए कि लेजीनेस छोड़ो, स्पीड पकड़ो, लाइफ स्पान को स्पीड दे दो, एनर्जेटिक बनो, लेजी आलस्य नहीं है, ये सिखाने के लिए आते हैं। तो ये लिमिटेड टाइम, एक संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का वीडियो, लेकिन इसका आगे भी अगले महीने वीडियो मिल जाएगा आपको। आगे आप बेसिकली आपका कर्म के ऊपर जितना फोकस करोगे, क्या सही नहीं है, चुनना है आपको, लेकिन यहां से चुनिए। ये आपका जो एनर्जेटिक पावर, इसके साथ उसको चुनिए मत। जो रियलिटी, जो न्यायसंगत, जो उचित, आप उसी के रास्ते पे चले, क्योंकि न्यायसंगत, उचित, ये सारे चीज ये शनि का डायरे में होता है। डायरी जो होता है ना, वो शनि जी का डायरी में होता है, मंगल का डायरी में नहीं है। ना चीटिंगबाजी, ना डिसोबीडियंसी, ना डिसओबीडियंट। जितना डिस लगाओगे लेफ्ट साइड में, बाकी वार्ड लिख लीजिए, यहां वो काम का चीज नहीं है। सारे चीज ऑनेस्टनेस के साथ, सिंसियरिटी के साथ, ओबीडियंट के साथ। कोई जॉब अभी स्विच मत करे। और स्टूडेंट्स, पंचम भाव का अधिपति सूर्य अभी 9th हाउस में, त्रिकोण से त्रिकोण यानी त्रिकोणाधिपति अभी त्रिकोण में, बृहस्पति की दृष्टि। ये जो टाइमिंग स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन टाइम है। ये 14 जनवरी तक स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन, कोई भी बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम, या तो यूपीएससी जैसा उस लेवल का, या उस तरह का, या कोई बहुत बड़े सेक्टर, वो कुछ भी हो सकता है, बिजनेस का, आईटी का, क्या कुछ हो सकता है। अगर ऐसे आपने जंप आउट करके रखा लेकिन अभी तक अचीवमेंट नहीं मिला, या और कुछ छोटा मोटा भाई बस, या ऐसे इंटरव्यू, या ऐसे वीडियो कॉलिंग इंटरव्यू, ऐसा क्या कुछ बाकी है, तो ये टाइम ड्यूरिंग में सक्सेस हो जाने का बहुत चांसेस है। कहीं आपका शनि का महादशा नहीं, एक किंतु परंतु लग जाता है। कहीं आपका अष्टमाधिपति का दशा महादशा चल तो नहीं रहा है, ये भी किंतु परंतु का दायरे में आ जाता है। ये पत्रिका आपका, आप खुद देखिए, अगर मन ना माने तो ये व्हाट्सएप में आप कांटेक्ट करें, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए एक बेस्ट टाइमिंग है। दाम्पत्य जीवन का कारकत्व को देखते हैं, सप्तम स्थान में। ये चंद्रमा 2.5 दिन में एक राशि, ये डेट टाइम का चंद्रमा यहीं पर है, इसलिए मैंने मेंशन किया। सप्तमाधिपति शुक्र आपका अष्टम स्थान में, और बुद्धदेव की साथ है। द्वितीय भाव छठा यानी 6th हाउस, ये 2 की 2 मारक घर का ओनर है आपका बुद्धदेव। द्वितीय भाव का अधिपति शुक्र आपका अष्टम में, छठा घर का ओनर, शुक्र अष्टम में, छठा घर का ओनर आपका बुद्धदेव आपका अष्टम में। ये हाउस नो बेनिफिटेड, यानी बोली बाणी, सोशल सर्कल, सामाजिक जो प्रतिष्ठा होता है, उसके ऊपर फोकस रखे। कोई अपोजिट जेंडर से दुश्मनी मत करे।
कोई अपोजिशन जेंडर से दुश्मनी मत करे, और समाज में जो हमारा तीसरा जेंडर होता है उनसे तो बिल्कुल ना करे। वो बुद्ध का कारकत्व में आते हैं। किसी भी कारण की वजह से बात घुमा फिरा के आपके ऊपर ना आ जाना चाहिए। अगर आए तो परेशानी के लिए रेडी रहिए। यह है सामाजिक स्थिति, जॉब, प्रोफेशन, एजुकेशन, स्टूडेंट्स, दाम्पत्य जीवन का कारकत्व, और ये जो पर्सनल बिजनेस, ये भी 7th हाउस का ओनर शुक्र अभी अष्टम स्थान में। जाने दीजिए आपका 9th हाउस को, शुक्र को जाने दीजिए आपका 9th हाउस धनु साइन को हो जाएंगे 20 तारीख को। 16 दिसंबर से ये वीडियो 4 दिन के बाद तो धनु साइन को जाएंगे। वहां इतना अच्छा तो नहीं है और कंबिस्ट भी नहीं रहेंगे क्योंकि सूर्य का डिग्री ज्यादा रहेंगे उस टाइम। बावजूद इसके यहां गुरुदेव बृहस्पति यानी देवताओं का गुरु की घर में राक्षस यानी दैत्यों का गुरु शुक्र, उनका प्लेसमेंट, बेनिफिट तो उतना नहीं है लेकिन कम से कम लॉस नहीं है कि आपका मन में एक डिसीजन लेने के लिए एक मौका मिलेगा कि क्या सही है क्या सही नहीं है, किस तरह का डिसीजन को मैं अपनाऊं। तो जाने दीजिए शुक्र को। उससे पहले यह सामाजिक स्थिति ऐसा है। और पंचम स्थान में केतु, हर क्रिएटिविटी एक्टिविटीज जो भी शुरुआती बीज बोया जाता है, बस वो शुरुआती, चाहे वो कितना बड़ा द्रुम में वो बन जाए, शुरुआती बहुत मायने रखता है। स्टार्टिंग पॉइंट जीवन में वो स्टार्टिंग करना इतना इजी नहीं है। कल करेंगे, देखा जाएगा, जब आएगा मौका देखेंगे, जब पैसा हो जाएगा, जब पापा रिटायरमेंट करेंगे कुछ लमसम अमाउंट मिल जाएगा, जब ये होगा, जब ये होगा, वो जो शुरुआती, वो जो स्टार्टिंग करके तो देखिए ना स्टार्टिंग, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन वो स्टार्टिंग पॉइंट मार खा जाता है इंसान। यही ये चाबी है शेयर मार्केट का, स्टॉक मार्केट का, वो स्टार्टिंग पॉइंट। जब बढ़ेगा तब तो देखेंगे शेयर, जब गिरेगा तब तो देखेंगे शेयर, वो अलग सा बात है। स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआती यानी क्रिएटिविटी यानी क्रिएशन। पंचम स्थान अपना त्रिकोण राशि, ये घर का ओनर अभी अच्छे पोजीशन में, ये तो चले जाएंगे आपका ट्रांजिट में अलग अलग दिशा में, बट यहां ड्यूरिंग टाइम लंबा खींचेंगे अभी केतु। और केतु का काम चीजें को डिस्कनेक्शन, डिसरप्शन, डिस्टर्बेंस, डिस्टर्ब करने का। बड़ी बात है केतु आपका क्या है, कैसे है, किसका नक्षत्र में है, एंड लग्न से कहां पर है। और केतु का 3 दृष्टि हाई पावरफुल है, 5, 7 और 9। केतु किसके साथ युति है। देता नहीं केतु कुछ, लेकिन जब देता है ना, कई पुरखों खाने के लिए देता है। एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, हेडलेस प्लैनेट है, बहुत मायने रखता है ज्योतिष शास्त्र में केतु। कौन है तू, केतु बहुत बड़े सवाल का आंसर उसमें छुपा हुआ है। इंसान चाहे क्या है, क्या कुछ है, रोज फ्लाइट में घूमता है, उड़ता है ऊपर, कोई बात नहीं, नीचे आएगा। नीचे है फिर जल में वो तैरेगा, जहाज में। अलग सा है के तू, कौन है तू, बहुत मायने रखता है। एक एक प्लेसमेंट में एक एक मीनिंग, रूह कांपने वाला चीज होता है केतु का। पर्पज ऑफ लाइफ क्या है, क्या थे हम, ऐसे क्या कुछ किए थे तभी ये शरीर मिला, दूसरा क्यों नहीं। कई सारी चीजें, अब हो सके तो कभी आप श्रीमद् भागवत गीता तो पढ़ते हो, मैं भी पढ़ता हूं, लेकिन इसके साथ साथ अष्टवक्र गीता पढ़िए।
अष्ट वक्र गीता वो अमृत जैसा है, जीवन सुधार देने वाला चीज है। रियलिटी जीवन का अर्थ क्या है, सब कुछ उसमें मिल जाएगा, सब कुछ उसमें मिल जाएगा। ये केतु अभी ये स्थिति में, और केतु अभी नक्षत्र बिलोंग्स करता है पूर्वा फाल्गुनी, यानी सूर्य, सूर्य का घर में है, सूर्य का नक्षत्र में है। कई हद तक केतु यहां इतना डिस्टरबेंस पोजीशन में नहीं है, बट आपका पत्रिका में क्या पोजीशन ये बहुत मायने रखता है। ओके, 12वां घर देश विदेश, आप ऑनलाइन में जितने सारे काम करते हो, ये जो घर होता है ऑनलाइन, बिना फिजिकल कनेक्शन में जितने सारे काम होता है, हाय हेलो, इंटरनेट, मेल, ईमेल, जीमेल, व्हाट्सएप, आपके लिए 12वां घर बहुत मायने रखता है। और 12वां घर का स्वामी अभी आपका मिथुन साइन में, यानी थर्ड हाउस में। ओनली अच्छे पॉइंट है कि बृहस्पति अभी सप्तम स्थान को दृष्टि है, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका सोशल वर्किंग, आपका पारिवारिक जीवन के ऊपर पंचम दृष्टि, और सप्तम में अपना खुद का भाग्य आपको देखता है, और 9वां दृष्टि में 11th हाउस को। पैसा की लिहाज से अगर देखा जाए, कहीं ना कहीं बृहस्पति आपके लिए बेनिफिटेड है, लेकिन ओनली पैसा आ जाने से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा ऐसा स्थिति भी नहीं है। कई सारी लंबा चीज कहानी बना के मैंने बताया, ये कोई व्यक्ति विशेष का हॉरोस्कोप नहीं। छोटा सा लाइक करे, छोटा सा सब्सक्राइब क्यों, ज्यादातर बाकी लग्न के हिसाब से बहुत मेहनत करके ये मेष लग्न जब भी बनाता हूं 300-400 व्यूज से ज्यादा पार नहीं करता है। अगर ऐसा रहेगा शायद वृषभ से आगे देखेंगे। अब चलेंगे चंद्रमा जो छलांग लगाता है 2.5 दिन में एक राशि, वो कैसा रहेगा। लग्न से 16 दिसंबर से वीडियो लिया है। तुला साइन में चंद्रमा सप्तम स्थान, बृहस्पति का दृष्टि, लग्न के ऊपर चंद्रमा का दृष्टि सप्तम, गज केसरी योग बनता है। परिवार, बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस, दाम्पत्य जीवन, प्रेम, ये डबल टिक देता हूं। 17 दिसंबर वृश्चिक, ये चंद्रमा का नीचता है, ये चंद्रमा का नीचता का घर है, और शुक्र बुध के साथ आ जाएंगे, अष्टम स्थान में है। कोई भी अपोजिट जेंडर से फालतू का पंगा मत लीजिए, और फालतू एक्सपेंडिचर से बचे, इसको 4 क्रॉस देता हूं। 19 दिसंबर धनु साइन, एक अमावस्या तिथि नियर अबाउट आ जाएगा, क्योंकि सूर्य के साथ चंद्रमा आने वाला है, मंगल के साथ चंद्रमा, सूर्य के साथ चंद्रमा, अमावस्या तिथि। आफ्टर ऑल बृहस्पति का सप्तम दृष्टि, गजकेसरी योग तो बनता है, लेकिन किसी कारण से मन का चिड़चिड़ापन स्वभाव, 2 टिक 1 क्रॉस देता हूं। 22 दिसंबर मकर साइन, चंद्रमा मकर साइन को 22 दिसंबर को आ जाएंगे, आपका 10th हाउस, कर्म भाव। कोई मैलेफिक का दृष्टि नहीं है, ना कोई बेनिफिक का दृष्टि है, यानी चंद्रमा यहां स्वतंत्र है, चाहे शनि जी का घर हो। और यहीं से चंद्रमा आपका खुद का घर को देखेगा, चौथा घर, प्रॉपर्टी, मन का जो शांति, सुख, मम्मी, मामा, माता, ये घर के ऊपर। ये माहौल आपके लिए बहुत अच्छे से जाएगा, डबल टिक देता हूं। 26 दिसंबर कुंभ साइन, राहु के साथ चंद्रमा ग्रहण दोष बन जाएगा, ये 11th हाउस है, लेकिन बृहस्पति का 9वां दृष्टि में गजकेसरी। राहु आपका किस स्थिति में है, तारा चक्र को चले जाइए, अब आपको खुद पता चले जाएगा। अगर अच्छे पोजीशन में राहु है, जैसे संपत्ति तारा में, मित्र तारा में, अति मित्र तारा में, या साधक तारा में, तब तो राहु कुछ नुकसान नहीं कराएंगे आपके लिए, ये जो ट्रांजिट भी हो रहा है। और बावजूद इसके बृहस्पति का 9वां दृष्टि, कहीं से तो वेल्थ गेन होगा ही होगा। 24 तारीख डबल टिक देता हूं। कहीं ना कहीं से क्या, आपका कैरियर से, आपका जॉब से, आपका प्रोफेशन से, क्योंकि 10th से 2nd आपका 11th हाउस,
27 दिसंबर मीन साइन शनि के साथ, टाइम लिखा है मैंने राइट साइड में, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते। 27 दिसंबर मीन साइन शनि के साथ यहां 20 दोष पाइजनियस योग बन जाता है। और कोई ऐसे पॉजिटिव प्लैनेट का दृष्टि भी नहीं है यहां। बाहरी लोग, आपका रिलीजियन से बाहर का जो लोग, और ये चौथा घर से नौमा, सुख से भाग्य, बाहरी यानी आपका लेवल का नीचे या ऊपर, मैं और खोल नहीं रहा हूं, जो संप्रदाय होता है उनसे झगड़े मत, पंगा मत लीजिए। 27 दिसंबर मीन साइन लॉस में रहोगे। ये बड़ी काम की चीज मैंने बताया, आप इसको समझने को कोशिश करें, क्योंकि ये YouTube का वीडियो, इसमें उतना खोल के बात नहीं किया जाता है। 3 क्रस देता हूं। 29 दिसंबर मेषो साइन में चंद्रमा लग्न में, हमेशा जो भी दृष्टि हो लग्न में श्री चंद्र कहलाता है। सो ये बहुत बेस्ट जाने वाला, ट्रिपल टिक देता हूं। 31 दिसंबर वृषभ साइन चंद्रमा का उच्च का घर है, सेकंड हाउस है आपका, बोली वाणी, परिवार, सोशल सर्कल, सामाजिक स्थिति, पैसा, वेल्थ, ये हर लिहाज से दृष्टि चाहे शुक्र का हो बुध का हो, हर लिहाज से सेकंड हाउस डबल टिक देता हूं। आ गया नया साल, अच्छे से जाएगा। 31 के बाद 2 तक बीच में नया साल, और चंद्रमा का स्थिति सेकंड हाउस पे। पॉकेट तो खाली नहीं रहेगा, इसलिए मन भी खाली नहीं रहेगा। जेब खाली नहीं रहेगा, इसलिए नया साल भी खाली नहीं जाएगा। मेष लग्न, कमेंट सेक्शन खुला है, नया साल के बाद लिखना प्लीज कैसे काटा आपने। 2 जनवरी मिथुन साइन बृहस्पति के साथ चंद्रमा, फिर से गजकेसरी, कोई भी मालेफिक का दृष्टि नहीं है। थर्ड हाउस, सेकंड से सेकंड, कम्युनिकेशन का हाउस, बातों बोली वाणी, आपका हालो हाय, टेलीफोन, मेल, ईमेल, ये माध्यम से कमाना। 2 जनवरी, ये 3 टिक देता हूं, अच्छा स्थिति है। 4 जनवरी कर्क साइन, चंद्रमा का खुद का घर, आपका चौथा घर, और कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है, और यहीं से 10th हाउस को चंद्रमा का दृष्टि रहेगा। सो जॉब एंड प्रोफेशन एंड कैरियर इसके लिहाज से ठीक जाएगा, डबल टिक देता हूं। 6 जनवरी सिंह साइन है आपका, पंचम भाव, केतु के साथ फ्री ग्रहण दोष। सो कोई नया शुरुआत उसी दिन बड़े काम का है तो नया शुरुआत ना करे, बेसिकली जॉब कैरियर को लेकर, ओनली जॉब कैरियर, कोई नया शुरुआत ना करे। 6 तारीख को ठीक नहीं जाएगा, बाकी ठीक रहेगा। 8 जनवरी कन्या साइन, छठा घर आपका, शनि का सप्तम दृष्टि, शरीर के ऊपर ध्यान रखे। ये काला पुरुष का कुंडली में जितने सारे चीजें इनपुट करते हैं वृषभ राशि होती है, जितने सारी चीजें गंदगी हमारा शरीर से एग्जिस्ट होती है वो कन्या साइन होता है। यहीं पर चंद्रमा का होना, शनि का सप्तम दृष्टि, कोई पॉजिटिव प्लैनेट का दृष्टि ना होना। सो शरीर के ऊपर ख्याल रखे, ध्यान रखे, हॉस्पिटल, डॉक्टर ये ना होना चाहिए, शरीर के ऊपर ख्याल रखे। 4 क्रसेस दिया है। 11 जनवरी तुला साइन, चंद्रमा लग्न को डायरेक्ट देखेगा, और बृहस्पति का दृष्टि यानी गजकेसरी। दाम्पत्य जीवन में क्या कुछ अगर मन उटाव था वो सुधरने वाला है, डबल टिक देता हूं। 13 जनवरी वृश्चिक, जहां चंद्रमा नीच था तब तक ये 2 प्लैनेट नहीं रहेंगे, फिर भी चंद्रमा का नीचता का घर है यहां, और चंद्रमा का सप्तम दृष्टि सेकंड हाउस को, कहीं ना कहीं से पैसा की जुगाड़ में ठीक जाएगा। और 16 जनवरी धनु साइन आपका, भाग्य भाव, ये भी चले जाएंगे, लेकिन बृहस्पति का सप्तम दृष्टि गजकेसरी, सौभाग्य की भाव की बदौलत बेनिफिटेड जाएगा, 1 टिक देता हूं। लगभग इसी महीने में
ज्यादातर राइट मार्क मिला है मेष लग्न को, ज्यादातर राइट मार्क मिले हैं मेष लग्न को। छोटा सा वीडियो, इस बार सब्सक्राइब एंड शेयर करें वीडियो को ताकि ज्यादा व्यूअर्स मिले। आज के लिए इतना। जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जगन्नाथ।